अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अहमद फ़ाखर है। जैसा कि मैंने अपनी फ़ैटी लिवर के ऊपर सीरीज़ स्टार्ट की हैं, तो आज मैं इस वीडियो के अंदर बात करने लगा हूँ कि फ़ैटी लिवर के मराहिल क्या हैं, उसकी स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं और एक नॉर्मल फ़ैटी लिवर से कैंसर तक के फ़ैटी लिवर तक का सफ़र हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि किस तरह से एक फ़ैटी लिवर जो है, अगर उससे टाइमली जो है वो ट्रीट ना किया जाए तो किस तरह से वो कैंसर में डेवलप हो सकता है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं यही बात करने लगा हूँ। नॉर्मली मैंने आपको ये बताया था कि जी फ़ैटी लिवर एक ऐसी हालत है कि जिसके अंदर आपके जिगर के अंदर जो है वो चर्बी, उसके खुलियों के अंदर चर्बी स्टोर होने लग जाती है, उसको हम फ़ैटी लिवर कहते हैं। अगर फ़ैटी लिवर सिंपल फ़ैटी लिवर है, मीन्स अभी वो स्टार्ट ही हुआ है, क्योंकि जो फ़ैटी लिवर है ये आहिस्ता आहिस्ता से प्रोग्रेस करने वाला एक डिज़ीज़ है। शुरू में तो इसकी अलामतें ज़ाहिर ही नहीं होती, जैसे ही वो अपनी स्टेज 2 पे आता है तो वो अलामतें जो हैं वो ज़ाहिर होने लग जाती हैं। अब जो सिंपल फ़ैटी लिवर है, सिंपल फ़ैटी लिवर के अंदर ये होता है, ये जो एक स्टेज है इसके अंदर कि आपका लिवर प्रॉपर्ली तौर पे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, अपने नॉर्मल ही फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, जो उसके फंक्शन है वो नॉर्मल कर रहा होता है। लेकिन उसके ऊपर क्या है कि फ़ैट डिपॉजिट हो जाता है, फ़ैट आ जाता है उसके ऊपर, ये नॉर्मल है। इसका इलाज यही होता है कि जी अगर आप वर्जिश कर लें या फिर आप इसको अपनी खुद डाइट को मेंटेन कर लें तो उससे इसको मैनेज किया जा सकता है। अगर आप इसको नज़रअंदाज करते हैं तो ये जो है, ये स्टेज जो फर्स्ट ही स्टेज थी ये कन्वर्ट हो जाती है सेकंड स्टेज के अंदर, सेकंड स्टेज के अंदर चली जाती है। अब ये सेकंड स्टेज क्या है? सेकंड स्टेज जो कि हमारे पास नॉन अल्कोहलिक फ़ैटी लिवर है। नॉन अल्कोहलिक फ़ैटी लिवर एक ऐसी हालत होती है कि जिसके अंदर आपका लिवर परफॉर्म तो कर रहा है, अपने फंक्शंस नॉर्मली परफॉर्म कर रहा है, लेकिन उसकी कारकर्दगी कम हो गई हुई है। मतलब कि ये है, अगर मैं ये बात करूँ कि जी लिवर का स्ट्रक्चर उसके ऊपर जस्ट फ़ैट डिपॉजिट हुआ हुआ है, लेकिन क्या है कि वो उसकी सोजिश होगी, वो इन्फ्लेम्ड हो गया हुआ है, वो सोजिश हो गया उसकी। और इसका इलाज ये होता है कि अगर आप अपनी डाइट कंट्रोल कर लें या आप वॉक शुरू कर लें या फिर आप कुछ मेडिकेशन कुछ देर के लिए यूज़ कर लें तो इसको मैनेज किया जा सकता है। लेकिन अगर आप इस पे भी फोकस नहीं करते, आप इसको भी अनट्रीटेड छोड़ देते हैं या नज़रअंदाज कर देते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाता है फिब्रोसिस के अंदर। फिब्रोसिस जिसको हम थर्ड स्टेज भी कहते हैं। थर्ड स्टेज लिवर फ़ैटी लिवर की एक ऐसी हालत है कि जिसके अंदर इलाज करवाना लाजमी चाहिए, उसको नज़रअंदाज नहीं कर। अब फिब्रोसिस के अंदर क्या होता है कि आपके टिश्यूज़ जो हैं उनकी स्कारिंग शुरू हो जाती है, आपका जो लिवर है वो हार्ड होने लग जाता है। इसके अंदर होता ये है कि क्या है, आपके जो खुलिए हैं जिनको मैं बता रहा हूँ स्कार्स हो गए, वो हार्ड हो गए, इसमें आपके लिवर का फंक्शन डिस्टर्ब हो चुका होता है, वो डिसऑर्डेड हो गया हुआ है। अब आपके वो जो बार बार इन्फेक्शंस हो सकती हैं, आपको बार बार जो है वो पेट के अंदर पानी पड़ सकता है, सांस फूल सकता है, मैदे में दर्द हो सकती है, नौशिया एंड वॉमिटिंग मतलब कि मतली और क्या है आपको हो सकती है, इस तरह की अलामतें, भूख नहीं लग रही, बिलियस वॉमिटिंग, लाइक इस तरह की कंप्लेंट्स जो हैं वो आपको आ सकती हैं। अब इसका इलाज में ये है कि जी एक तो आप वॉक करें, आप अपनी डाइट कंट्रोल करें, दूसरा ये कि आपको मेडिकेशन की ज़रूरत प्रोलॉन्ग्ड होती है कि जब तक आपका ये मसला ठीक नहीं होता तब तक आपको मेडिसिन जो हैं वो लेनी पड़ती हैं। उसके बाद ये होता है कि जी आपके पास अगर आप इसको भी अनट्रीटेड छोड़ देते हैं, आप फिब्रोसिस पे भी जो है वो कोताही बरतते हैं कि जी आप उसको ट्रीट ही नहीं कर रहे, आप कह रहे हो कि ठीक है ये चल रहा है, लेकिन इसके बाद जो चौथी स्टेज है वो सबसे ख़तरनाक स्टेज होती है जिसको हम सिरोसिस कहते हैं, लिवर सिरोसिस। लिवर सिरोसिस एक ऐसी हालत होती है कि जिसके अंदर आपका जो जिगर का फाल है वो मुकम्मल तौर पर रुक जाता है, आपके जिगर के जो नॉर्मल फंक्शनिंग थी वो स्टॉप हो चुकी होती है, वो नकारा हो चुका होता है, जिसमें क्या है कि उसके ऊपर फ़ैट डेपोजिशन जिसको हम ग्रेड 4 भी फ़ैटी लिवर कहते हैं, जिसके ऊपर क्या है कि लास्ट है उसका फिर लिवर ट्रांसप्लांट ही रहता है, क्योंकि हमारे पास जो मेडिकेशन का जो एक अमल था वो महदूद हो जाता है, हम नहीं कर सकते कुछ, इसलिए हमें उसके ऊपर लिवर ट्रांसप्लांट ही करना पड़ता है। जब आप लिवर ट्रांसप्लांट अगर आप करते हैं तो उसके ऊपर एक तो एक्सपेंस भी बहुत ज़्यादा आता है, तो लिहाजा ये है कि अगर आपके अंदर शुरू में ही आपको ये पता लगने लग जाए कि हो सकता है आपको फ़ैटी लिवर है, तो आप अपना अल्ट्रासाउंड लाजमी करवाएं या फिर डॉक्टर से कंसल्ट लाजमी करें। अगर आपके अंदर ये अलामतें आती हैं कि भूख नहीं लग रही, थकन रह रही है, किसी चीज़ पे दिल नहीं कर रहा, फोकस नहीं हो रहा, इरिटेबल हैं आप, वज़न में या तो ज़्यादती हो रही है या फिर कमी हो रही है,
तो ये आपने इन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना, आपने फ़ौरन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है ताकि मज़ीद आगे तशख़ीस जो है या डायग्नोसिस जो है वो हम कर सकें। अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पेश करें, वी विल डेफिनेटली आंसर। दोबारा मुलाकात होगी इस तरह की एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।